गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ कॉपर आर joined end to end, then the combination is kept under tension. When the combination is kept under tension, the elongation in the 2 wires is found to be equal. यहाँ तक बात समझ लो। आपसे कह रहा है कि 2 वायर हैं और उन दोनों के एंड टू एंड को जोड़ दिया। तो लेट अस सपोज कि आपने एक वायर ये बना दिया और यहाँ से आपने दूसरा वायर बना दिया। तो यहाँ से आपने दूसरा वायर ये कुछ इस तरह से बना दिया, इनके एंड को जोड़ दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। ठीक है, हमसे कह रहा है 2 वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का इक्वल है ना। क्रॉस सेक्शन क्या है, ए सेम है। एक स्टील का बना हुआ है और दूसरा कॉपर का। तो ये स्टील है, L1 वाला क्या है, ये स्टील का है और ये किसका है, कॉपर का है। आगे आपसे कह रहा है इस पर इक्वल टेंशन लगाई गई है। मतलब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, टेंशन फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स पूरे पे एक समान लगेगी। ये टेंशन जो है ये क्या है, एक तरह की फोर्स है। तो आप इसको F ही दिखाओ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इलोंगेशन द 2 वायर्स इज फाउंड टू बी इक्वल। दोनों के अंदर जो इलोंगेशन आएगी वो सेम आएगी। मतलब ये भी जितना आगे को बढ़ेगा उतना आगे को ये भी बढ़ेगा। तो मतलब डेल्टा L1 जो है वो बराबर है डेल्टा L2 के। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो आप यहाँ ये वाली बात कह भी सकते हैं। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा L1 जो है वो डेल्टा L2 के इक्वल है। ठीक है, हमसे कह रहा है यंग्स मॉडुलस स्टील का जो है वो पहला वाला है और कॉपर का जो है वो बाद वाला। तो यंग्स मॉडुलस जो स्टील का है वो कितना है, जल्दी से दिखाओ। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहाँ तो जल्दी हटो। और यहाँ कॉपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.1 × 10⁻11। इसको 2.0 दिखाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात पूरी हो गई। हमसे कह रहा फाइंड द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्टील एंड कॉपर। तो मतलब आपसे L1 का रेशो L2 के साथ पूछ रहा है। तो आप एक बात बताओ, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपके पास है, उसका रेशो ले लो। आप कहोगे यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील विद यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो ये होता है FL/A, FL/A डेल्टा L, A डेल्टा L, यही होता ना। चूंकि मुझे पता है मैं यंग्स मॉडुलस स्टील का ले रहा हूँ और स्टील को मैंने 1 कहा है। ठीक है, अभी लिखता हूँ, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा FL/A डेल्टा L। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हमसे कहा गया कि टेंशन दोनों पर सेम लग रही है। तो F तो चेंज होने वाला नहीं है, दोनों जगह F ही आएगा। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो मुझे A को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेंथों का रेशो ले रखा तो इसको मैं कहूँगा L1 और इसको कहूँगा मैं L2। बाय द वे इलोंगेशन दोनों के अंदर सेम है और इसको मैं डेल्टा L के बराबर कह दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा L मैंने इसके अंदर इलोंगेशन दिखाई थी, डेल्टा L इसके अंदर दिखाई थी। तो ये इलोंगेशन भी सेम है, बस कुछ अगर अलग है तो वो है लेंथ है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, F से F काटो, A से A काटो और डेल्टा L से डेल्टा L काट दो। तो यहाँ से आपके पास बचेगा L1 और नीचे बचेगा L2। ये आपके पास YS/YC बचा, YS/YC ये आ गया आपके पास L1/L2। क्लियर है। इतना होने के बाद आपसे इसका रेशो पूछ रहा, तो आप कह दोगे L1/L2 और ये हो जाएगा YS/YC। और YS स्टील का कितना दे रखा आपको, 2.0 × 10⁻11। वही नीचे 1.1 × 10⁻11। देखो ये 10⁻11 से 10⁻11 गया, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो आपके पास L1/L2 इसका रेशो आ जाएगा 20/11। तो ये हो जाएगा L1/L2 20/1, सॉरी 11। बस यही पूछा गया था इसके अंदर, इजी है ना। 20/11 देखो इसका आंसर भी आ गया। तो कुछ टफ नहीं है, बस आपको ये पहचान लेना है क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या चीज़ अलग है।
बस आप रेशो ले लो, जो सेम है उसको काट दो, जो रह जाए उसको रोक दो, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।